ओम शांति। आज हम बीके विनीता दीदी से बात करेंगे श्राद्ध के महत्व के बारे में। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, जैसे अभी श्राद्ध शुरू हो गए हैं, आज से ही श्राद्ध शुरू है जी। तो श्राद्ध का क्या अर्थ होता है? तो पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा क्या है, ये अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने का एक तरीका है। जो 15 दिन श्राद्ध के दिन होते हैं, तो इन दिनों में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और जो उनकी अच्छी बातें थी, है ना, जो उन्होंने हमें जीवन में सिखाया, उन अच्छी बातों को हम अपने जीवन में उतार सके, ऐसी प्रेरणा हम इन श्राद्ध के दिनों में उनसे लेते हैं। और वो भी श्रद्धा पूर्वक, है ना, भावना से। ऐसा नहीं सिर्फ काम चलाऊ कर लिया। जब भी हम श्राद्ध मनाते हैं तो वो श्रद्धा से होता है। तो श्रद्धा से ही निकला है श्राद्ध। अच्छा, तो श्राद्ध का मतलब इतना क्या महत्व होता है? जैसे हर व्यक्ति बोलता है कि अभी श्राद्ध है, श्राद्ध है, तो इतना मतलब इसका क्या महत्व है? जो हमारे पूर्वज हैं, है ना, उनका अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, है ना। कोई भी अकेला व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। तो जो हमारे जीवन में हमें सहयोगी मिलते हैं, हमारे कार्य में वो मदद करते हैं, लेकिन जब वो समय निकल गया है ना, मान लो शरीर छोड़ दिया, जैसे हमारे पूर्वज हैं जो चले गए हैं, जिनको हम पूर्वज कहते हैं, तो उनका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व था। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, उनसे हम बहुत कुछ प्रेरणाएं लेते हैं, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि लाइफ चलते चलते तो कई बार हमसे ऐसी कुछ गलतियां हो जाती हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं। कोई इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन कोई गलती हो गई है, उसका प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप नहीं। कहते हैं ना कि जी लो अपनों के साथ जो भी समय है, जाने के बाद तो क्या ही पता। तो अभी जो हम उनके साथ रह रहे होते हैं, अभी जो हम उनकी सेवा करते हैं, अभी जो अपने बड़ों के प्रति हम भावना रखते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं उसके बाद भी कई बार मान लो हमें कोई बात का प्रायश्चित करना है, ना कि पश्चाताप, तो उस प्रायश्चित के रूप में भी श्राद्ध को मनाया जाता है। और आगे से हम सीख ले कि जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने जो श्रेष्ठ कर्म किए हैं, उनके श्रेष्ठ कर्मों को हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो इस भावना के साथ हम जब श्राद्ध मनाते हैं तो वाकई में उसका महत्व होता है। असली महत्व यही है कि जो कुछ हो भी गया है तो उसका पहले तो हम अपने बड़ों से सीख लें, एक प्रेरणा लें। और कुछ ऐसा वैसा हो भी गया हमारे जीवन में जो ठीक नहीं था, तो अब तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उसको ठीक करने का भी एक तरीका होता है कि उनसे हम माफी मांग लें। जहां भी वो आत्माएं होंगी ना कहीं दूसरा जन्म तो लिया होगा। हमारी जो एनर्जी है वो जन्म जन्म में ट्रांसफर होती रहती है। तो इन श्राद्ध के दिनों में विशेष रीति से हम अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रेष्ठ भावनाएं रखते हैं, उनके प्रति सम्मान होता है दिल में, और जो उनसे कुछ सीखा है हमने उसे हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, तभी सही अर्थों में श्राद्ध माना जाता है। लोग बहुत ज्यादा दान करते हैं कि हम अपने पूर्वजों के नाम पे दान कर रहे हैं जी। या फिर ये कहा जाता है कि जितने भी लोग खा करके हाथ धोए उसका पुण्य हमारे पूर्वजों को मिलता है, वो खुश होते हैं। तो ऐसे श्राद्ध के टाइम पे दान करना क्यों जरूरी? जो भी हमारे बड़े हैं, पूर्वज हैं, जो उनकी कमाई थी, घर, प्रॉपर्टी, इवन समाज में रिस्पेक्ट, सम्मान, जो भी उन्होंने अपने जीवन में कमाया, एक नाम बनाया होता है, और उनकी वो कमाई कहीं ना कहीं वो हमें मिलती है, हमारे बड़ों की वो ट्रांसफर होती है चीज। तो आज हम उनका घर, उनकी प्रॉपर्टी, उनका पैसा, उनका कमाया हुआ मान सम्मान, वो सब कुछ हमें मिला है और हम उसको यूज कर रहे हैं अपने जीवन में। जैसे कुछ पुण्य करें उनकी याद में कि उन्होंने हमें ये दिया है, तो इसमें हमें कभी अभिमान नहीं आएगा, है ना। जब भी आप कहीं दान करेंगे, कुछ पुण्य करते, कहते दान और पुण्य दो चीजें हैं। एक है दान करना, सिर्फ आपने दान कर दिया, एक है उस दान के साथ पुण्य करना। तो पुण्य कब होता है? जब हम बिना अभिमान के कि ये मेरा नहीं है, ये सब मुझे मिला है और इसमें से मैं कुछ दान पुण्य निकालूं, कुछ दान करूं, तो उसमें हमारा भाग्य बनता है, क्योंकि उनके दी हुई चीज को हम यूज कर रहे हैं। तो इसलिए उनके नाम से विशेष आप देखो, जिस दिन जो व्यक्ति गया होता है,
उसका परिवार उसी दिन ब्राह्मण को खिलाते हैं, उसी दिन कुछ विशेष दान करते हैं। और दान भी किसको करना है, इसमें भी महत्व माना जाता है कि दान वास्तव में आपने जो कोई भूखा व्यक्ति है उसको खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। ब्राह्मण को खिलाना, क्योंकि जो एक श्रेष्ठ आत्मा है, एक श्रेष्ठ कार्य में लगी हुई आत्मा है, कुछ अच्छा वो काम कर रही है ना, तो उसको आप कुछ खिलाते हैं, आप कपड़ा देते हैं, या जितने भी परिवार के लोग आते हैं उनको आप खिलाते हैं। तो क्योंकि खाने के बाद क्या होता है, तृप्त होती है आत्मा। जैसे आपने खाना खाया तो खाना खाने के बाद क्या हुआ, संतुष्टि मिली, है ना, हम तृप्त हुए। तो दिल से एक दुआ निकलती है कि जैसे मुझे मिला है ऐसे सबको भोजन भरपेट मिले इस दुनिया में, है ना। शुक्रिया करते हैं हम, खाना खिलाने वाले का भी, बनाने वाले का भी, है ना। तो जब हम थैंक्स करते हैं तो वो जो थैंक्स, जो शुक्रिया वाली जो दुआ की एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं उस आत्मा को भी मिल रही है। क्यों? क्योंकि उसने वो कमाया था आज जो हमारे पास है ना। तो और दूसरा कि उन आत्माओं के साथ जो कुछ ऊपर नीचे भी हो गया था, तो हर साल हम उनकी याद में कुछ दान करते हैं और उनको एक पॉजिटिव एनर्जी अपनी तरफ से देते हैं कि हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, है ना। एक श्रद्धा है हमारी आपके प्रति, तो आपकी दी हुई चीज में से भी, और यहाँ तक हमने भी जो कमाया है आपके आशीर्वाद से, तो वो पूर्वजों की भी हमें ब्लेसिंग मिलती है। उनके प्रति जो हमारा अकाउंट है, जो एक एनर्जी का एक्सचेंज है, वो बहुत पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें हमारे पूर्वजों की ब्लेसिंग मिलती है, दुआएं मिलती हैं। तो जितना आप इन श्राद्ध के दिनों में पुण्य करते हैं, दान करते हैं, उनको याद करते हैं और उनके किए हुए श्रेष्ठ कर्मों से कुछ सीखते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, है ना। अपने पूर्वजों को याद करके जो अच्छे अच्छे कार्य उन्होंने किए हैं उसको हम ध्यान में रखें, तो वाकई हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और हमारे पूर्वजों की हमें ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। इसलिए इन श्राद्ध के दिनों में दान पुण्य किया जाता है। हाँ, जैसे अभी हम श्राद्ध के टाइम पे एक तरफ तो दान कर रहे होते हैं लोगों को, जो भी जितना भी हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ जब खुद कुछ खरीदने की या कुछ लेने की बात आए तो हम यही कह के टालते हैं कि अभी श्राद्ध चल रहा है, श्राद्ध के बाद लेंगे कोई चीज। तो श्राद्ध में कोई नया चीज क्यों नहीं खरीदते या किसी नए काम की शुरुआत क्यों नहीं करते? हाँ, इसका भी बहुत बड़ा कारण है कि जो श्राद्ध के 15 दिन है ना, इन दिनों में हमने अपने आप को कुछ भी नया करने से मुक्त रखा होता है। क्योंकि जब हम कुछ नया करने जाएंगे तो हमारा मन बुद्धि वहीं लगेगा। मान लो अब घर में कोई नया सामान आपने लाना है तो आपकी बुद्धि कहाँ लगेगी? उसी तरफ लगेगी। तो श्राद्ध के दिनों में है कि आप अपने पूर्वजों से कुछ सीखें, श्रेष्ठ कर्मों में अपना टाइम लगाएं। वैसे तो हमारी लाइफ में भागदौड़ चल ही रही है, लेकिन इन दिनों अगर हम थोड़ा सा रुक करके, है ना, थोड़ा कुछ पुण्य करें, कुछ अपने पूर्वजों की बातों को याद करें कि क्या अच्छाइयां थी उनमें, उन पर थोड़ा ध्यान दें। इसलिए नया सामान खरीदने का मना है कि कुछ भी नया कपड़ा ना लो, कोई नई चीज घर में ना लाओ, कोई नया कंस्ट्रक्शन ना कराओ, ऐसे करते ना, गृह प्रवेश ना करो। ऐसी बहुत सारी चीजों की मनाही सिर्फ इसीलिए है कि आप इन दिनों कुछ पुण्य करने पर ध्यान दे सके। अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा भावना रखेंगे तो उनकी दुआएं आपको मिलती रहेंगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ ले आएंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए है कि आप अच्छे कामों की तरफ थोड़ा ध्यान दे सके। वो श्रेष्ठ कर्म करके गए हैं, सिर्फ उनका गुणगान नहीं करना है, उनके जैसे श्रेष्ठ कर्म हमें भी अपने जीवन में करने हैं। और श्रेष्ठ कर्म क्या है? श्रेष्ठ कर्म है कि हमें अपने तन, मन, धन, समय, संकल्प, शक्ति को एक अच्छे कार्य में लगाना। तो इसीलिए जो तन, मन, धन भगवान की अमानत हमें मिली है, हमारे पूर्वजों की अमानत जो हमें मिली है, उस अमानत को हम संभाल कर रखें और अपने जीवन को भी हम श्रेष्ठ कर्मों में लगा करके रखें। ऐसी प्रेरणा जब हम इन दिनों में लेते हैं
तो हमारा जीवन भी एक वैल्यूबल जीवन बनता है, एक अच्छा जीवन बनता है। कोई हमारे पूर्वज हैं, है ना, वो रोज हवन करते थे, तो एक उनसे सीखने वाली बात है कि हम भी हवन करके वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। या कोई गुरुद्वारे में वो सेवा करते थे, हमने देखा है बचपन से, तो क्या हम आज गुरुद्वारे में जाके वो सेवा करते हैं? मान लीजिए वो मंदिर जाते थे, डेली जाते थे, कुछ अच्छे कार्यों में वो दान भी करते थे, तो क्या हम आज मंदिर जा पाते हैं? तो डेली हम नहीं जा सकते हैं। इसीलिए श्राद्ध के दिनों में क्या है, कम से कम आप जब उनको, जिस दिन आप याद कर रहे हैं, जिस दिन उनके नाम का श्राद्ध आप करते हैं, तो आप मंदिर जरूर जाते हैं, आप गुरुद्वारे जरूर जाते हैं, आप दान जरूर करते हैं। तो ये चीजें हमें सीखने की हैं। तो अभी हमें तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा जी। और कैसे हमें अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेनी है। और बाकी मेरे तो सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे से मिल गए, पर अगर आप लोगों के कोई सवाल हो जो आप दीदी से पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए। ओम शांति।